तो कैसे आप सभी बच्चे आप सभी लोगों का स्वागत है ब्राइट पब्लिकेशन चैनल पे। जो पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.2। आप सभी ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे तभी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा 70% 30%, बाकी पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा जरूर। हाँ, यदि सब्सक्राइब करने नहीं आता है तो मोबाइल को ऐसे न रख के ऐसे कर लीजिए, और उसके बाद उस पर देखिएगा नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तब जाके आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद इसके जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2। भाई समलंब क ख ग घ अंग में कोण क जो है 100 डिग्री का है। देखिए समलंब बोलते किसको है? ये है समलंब, ठीक है, ये है समलंब। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, बाकी ये दोनों समांतर नहीं होते हैं। तो इस समलंब में बोल दिया गया, मान लेते हैं ये क है, ये ख है, ये ग है और ये आपका घ है। अब ऐसे में यदि क 100 डिग्री दे दिया गया, ठीक है, और उसके बाद ख यदि 100 डिग्री क दे दिया गया तथा कोण ख ये वाला, ये जो कोण ख दे दिया गया है, ये कितना दे दिया गया है? 110 डिग्री ये आपको दे दिया गया है। तो अब आपको इसमें क्या बताना है? तो इसमें आपको बताना है कि हाँ, ये हो गया आपका, ये 110 डिग्री दिया गया है। तो अब आप जानते हैं कि कभी भी समलंब जो चतुर्भुज है उसमें सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये किसकी ओर मुख किए हुए? इसकी तरफ। तो ये 100 है, तो इसको 180 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इसमें 80 से जोड़ना पड़ेगा ना, इसमें 80 जोड़ना पड़ेगा। ये 110 है तो इसको और इसका योग 180 होगा। ये 110 ऑलरेडी है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। बात को समझिए, क ख ग घ, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं भाई सम्मुख कोण क और ग है और इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, और यहाँ पे क का मान 100 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि 100 जोड़ ग का मान यहाँ पे आपका ग बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है। ग का मान जो है यहाँ 180 में से 100 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से ये कर देंगे भाई। हमको पता है यहाँ पे सम्मुख कोण जो है वो ख और जोड़ घ है। तो भाई ख का मान आपको 110 दिया हुआ है और घ का मान आपको नहीं दिया गया है, लेकिन हमको ये पता है दोनों का योग 180 के बराबर होगा। तो हमको यहां से ये पता चल जाएगा घ का मान 180 में से 110 घटा देंगे, ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा? इससे 70 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ ही गए होंगे। आगे शुरू करते हैं, आगे चलिए। तो ये तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 है, ठीक है, में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है तो हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी? आपको परिमिति ज्ञात करना है। बताइए, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। देखिए, उसमें एक समांतर था, ठीक है, अभी हमने जो बनाया है, और इसमें दो गो समांतर तो होते हैं, ये भी समांतर होता है, ये भी इसके समांतर होता है। और तो और ये भी एक खास बात है कि ये और ये समांतर, ये और ये समांतर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये कोण ये कोण ये कोण सभी के सभी बराबर हो, ठीक है। तो हमने यदि नाम दिया इसका ए बी सी और ये हो गया डी। अब इसमें देखिएगा क्या होता है कि ये जो आपका ए बी है, ए बी बराबर होता है सी डी के, और ये आप देख रहे होंगे कि ए डी बराबर होता है बी सी के। ए डी बराबर होता है आपके
BC के। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि अनुपात दिया गया 3:2, मतलब जो बड़ी भुजा है कोरिस्पॉन्डिंग साइड यानी कि जो बड़ी भुजा है वो 3x मान लेते हैं। माना कि जो बड़ी भुजा यानी कि AD 3x है, तो भाई साहब यहाँ पे ये पूछा गया है कि 3x है और ये जो छोटी वाली है वो 2x है। अरे यही तो बोल रहा है ना, तो बोल रहा है कि जो आसन भुजा का जो पहला वाला है यानी कि AD जो है, AD कितना है 6 सेंटीमीटर, लेकिन हमने यहाँ AD अनुपात से कितना निकाला है 3x। ठीक है, 3x से बना 6 सेंटीमीटर, 3 से गया 2 सेंटीमीटर। अब यहां से x का मान 2 निकल के आ गया, तो इसका असली मान निकालेंगे तो 2 गुना में x का मान रख देंगे 2 बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, एकदम कमाल धमाल बवाल कर देंगे। आगे बढ़िए, चलिए। तो ये तो आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है। समझ ध्यान से, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो इसके बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा? आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये होता है भाई, इसकी जो दोनों चारों में जो जस्ट अपोजिट वाली जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, ये आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए A B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब ऐसे में आप जानते हैं कि भैया AB समांतर होता है CD के, और यहां पर आप ये भी जानते हैं कि AD समांतर होता है BC के। अरे होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। ठीक, अब इतना तो हो गया। अब यहां पर आपको बोला है कि इसमें चतुर्भुज का एक कोण, मान लेते हैं ये वाला 120 डिग्री है। अभी हमने पढ़ा था कि इसका सम्मुख कोण कौन सा? C। आप जानते हैं कि कभी भी चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये यदि 120 है तो जोड़ कोण C बराबर मिल करके 180 के बराबर होना चाहिए। और C का मान कितना आ गया बताइए जरा? सॉरी, इसमें सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसमें सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये 120 है तो इसका जस्ट अगला जो भुजा है, इसका और इसका योग 180 होता है। तो इसमें 60 जोड़ेंगे तब ना 180 हो जाएगा। समझिए, इसमें कोण A जोड़ कोण B जो होता है ना, कोण A और कोण B जो होता है, ये मिल करके 180 डिग्री का निर्माण करते हैं। तो मतलब यहाँ 120 डिग्री जोड़ में आपको नहीं पता है B के बारे में, लेकिन 180 डिग्री दोनों का योग है। और यहाँ पे कोण B जो होता है 180 में से कोण B को 180 में से 120 को घटा देंगे तो कोण B का मान यहाँ पे आ गया आपका कितना? 60 डिग्री। चलिए, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री तो इसका जस्ट विपरीत जो है सम्मुख कोण इसके बराबर हो जाता है 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर है। कितनी है? समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है। आप जानते हैं, देखिए, कभी भी समचतुर्भुज का मतलब है कि भाई साहब ये रोम्बस की बात कर रहा है। ये देखिए ऐसे यूं, ठीक है। अब ऐसे में पतंग की तरह होता है, चारों की चारों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। क्या होती हैं? चारों की चारों भुजाएं इसमें बराबर होती है। नाम है समचतुर्भुज। मतलब क्या है कि भाई देखिए, अभी तक मैंने जो बताया था उसमें गड़बड़ी यही है कि समचतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों की चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन उनका कोण 90 डिग्री न हो, या हो भी सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है। समचतुर्भुज चारों के चारों भुजाएं बराबर हो और इसकी विकर्ण की लंबाई दी गई हुई है। भाई ये बोला जा रहा है कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये वाला बोला जा रहा है कि ये बोला जा रहा है 8 मीटर है, और ये बोला जा रहा है कि 6 मीटर है। आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं। मतलब जब ये 6 हो गया और एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए
काटते हैं, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी है। अब इसके बाद देखिए ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटते हैं। अब ये 8 सेंटीमीटर है और एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, तो ये 4, ये भी 4, ये 3, तो ये भी 3। अरे यही ना होगा, 3 मीटर और 4 मीटर। अब आपको ये निकालना है, आप पाइथागोरस परिमेय निकाले, यहां से ये त्रिभुज निकाल लीजिए, कुछ ऐसा बन जाएगा नजारा। ये तो भाई बन जाएगा, ये ओ मान लिया, तो ए ओ और डी, आप जानते हैं समचतुर्भुज है, एडी निकल जाएगा, तो इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये चारों निकल जाएंगे। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो निकाल के जरा देखिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे रूट में ए ओ का वर्ग जोड़ में डी ओ का वर्ग हो जाएगा, किसका मान, एडी के वर्ग के बराबर। देखिए भाई पाइथागोरस के हिसाब से तो यही होता है ना भाई, एडी का जो वर्ग है, एडी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो है वो आधार और लंब के बराबर होता है, वर्गों के योग के। ठीक है, तो एडी का वर्ग हमको नहीं पता, लेकिन एओ का हमको पता है, 4 का वर्ग जोड़ में ओडी का 3 का वर्ग, एडी का जो वर्ग है ये हो गया 16 जोड़ 9, एडी का जो वर्ग है वो हो गया 25। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा आप कि एडी का जो मान यहां से निकल के आ जाता है, ये निकल के आएगा कितना, 5 मीटर। ये 5 मीटर निकल के आ गया, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर और फिर ये भी 5 मीटर। चलिए, तो ये है, एकदम आसान था, बन गया, थोड़ा लंबा लगा लेकिन बन गया फाइनली। आगे बढ़िए। चलिए, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता और क्या अंतर है बताइए। समांतर चतुर्भुज में और एक आयत में अंतर बस यही है, बताइए क्या है। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों में अंतर है। देखिए मैं बता रहा हूं, समानता ये है कि ये है आपका, आइए समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए समचतुर्भुज में और उसमें क्या क्या है समानता, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं। ये है आयत, ठीक, ये है समचतुर्भुज, ठीक। इसमें क्या होता है कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक। इसमें भी क्या है, समांतर चतुर्भुज में भी, कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, यानी कि विपरीत भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये दोनों। अब ये देखिए कि इसके साथ दोनों में अंतर ये तो हो गया कि भाई हाँ चलो ठीक है, लेकिन अंतर फिर कहाँ है। अंतर यही है कि इसकी जो दूसरी भुजाएं हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन ये 90 डिग्री का कोण बना भी सकता है या नहीं भी बना सकता है। लेकिन फिर समानता वाली बात, इसकी ये भुजा इसके बराबर है ऐसा हम कह सकते हैं, और इसकी ये भुजा कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, मतलब इसका ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका ये कोण इसके बराबर है। तो यहाँ पे समानता मिली। लेकिन अंतर दोनों में क्या हो गया भाई, अंतर दोनों में यही हो गया कि ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी जो भुजाएं भले ही बराबर हैं लेकिन, या कोण भले ही बराबर है लेकिन ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, यही इनमें विपरीत ये है। याद रखिएगा, इसका विकर्ण और इसका विकर्ण आपस में कभी भी 90 डिग्री पे तो नहीं ही काटेगा, ठीक है। और ये एक दूसरे को कभी भी क्या करते हैं, कभी भी ये जो भुजाएं हैं ये दोनों बराबर होती हैं, ये विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में दोनों के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यही दोनों में अंतर है। और इसी के साथ आपका ये अध्याय भी होता है समाप्त।
तो अब हम मिलते हैं इसके बाद अब अगली कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन, जो अगला अध्याय है आपका। तब तक के लिए चलता हूँ बच्चे, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तब तक चलता हूँ मैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड्डम नाइटम।